तो नमस्कार बच्चों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों देखिए, आज के इस वीडियो में हम संदर्भ सहित यहाँ पर व्याख्या लेकर आए हैं। संदर्भ सहित व्याख्या में हम आपको बताएंगे बेटा कि किस तरीके से जो है आपको संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं और आप सबको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी होती है। बहुत अच्छी ट्रिक के साथ बताएंगे। चलिए फटाफट से बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई उससे पहले आप छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए बेटा फटाफट से शुरू करते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले, जो बेटा मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य है ना, वो राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव है। यानी बेटा ये धरती तो हो परंतु इस पर जो है मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना करना क्या है, असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी पृथ्वी भी होनी चाहिए और मनुष्य भी उस पर होनी चाहिए, तभी तो भाई राष्ट्र बनेगा। मान लीजिए धरती है, उस पर आदमी नहीं है रहने के लिए, तो कैसे राष्ट्र बनेगा ना। जन के कारण ही, यानी लोगों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्रदान करती है। यानी अगर यहाँ पर जन ही नहीं रहेंगे तो मातृभूमि की संज्ञा कैसे प्रदान होगी। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। यानी पृथ्वी यहाँ पर माता होती है, जो जन होते हैं वो सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र होते हैं। ठीक है बेटा, बात करते हैं आगे। प्रसंग क्या लिखा हुआ है देखिएगा। तो लिखा हुआ है प्रसंग में कि प्रस्तुत गद्यांश में राष्ट्र के दूसरे महत्वपूर्ण तत्व जन के संदर्भ में लेखक अपने जो है विचार व्यक्त करते हैं। व्याख्या क्या है बेटा देखिएगा, है ना। ये संदर्भ हो गई, यानी कि जो जन तत्व हैं उसके संदर्भ में लेखक अपने जो यहाँ पर विचार प्रस्तुत करते हैं किस प्रकार से जो है पृथ्वी पर जन का होना आवश्यक है। बात करें बेटा अगर व्याख्या की, देखिएगा यहाँ पर व्याख्या क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्र के लिए आवश्यक तत्वों के अंतर्गत भूमि के उपरांत दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है उस पृथ्वी पर रहने वाला जन। यानी कि राष्ट्र के लिए अगर कोई राष्ट्र बनना है तो भूमि के पश्चात अगर उस तत्व पर रहने वाला जन है, मतलब अगर व्यक्ति नहीं रहेगा तो राष्ट्र कैसे रहेगा, अर्थात मनुष्य। जो भूमि जन विहीन हो उसे राष्ट्र नहीं माना जाता। यानी ऐसी भूमि जहाँ पर लोग ही ना रह सकें तो उसे राष्ट्र नहीं माना जाता। राष्ट्र के स्वरूप का निर्माण जो होता है बेटा, पृथ्वी और जन, है ना, पृथ्वी और जन जो दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव होता है। यानी राष्ट्र का स्वरूप जो है वो पृथ्वी और जन दोनों की विद्यमानता की स्थिति में ही संभव है। पृथ्वी पर जन का जो है वो निवास होता है, तभी पृथ्वी क्या कहलाती है, मातृभूमि कहलाती है। जब तक किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य वहाँ की भूमि को अपनी सच्ची माता और स्वयं को इस भूमि का पुत्र नहीं मानते, मतलब कि बेटा किसी भूभाग में निवास करने वाले मनुष्य तब तक जो है अपनी सच्ची माता उसे नहीं मानते जब तक वहाँ पर निवास ना करें, तब तक राष्ट्रीयता की भावना जो है वो उत्पन्न नहीं हो सकती है। तब तक उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी उत्पन्न नहीं हो सकती है। आगे बात करें बेटा, अब यहाँ पर हमने कुछ प्रश्नों को लिया है जो ऊपर के जो है उससे संबंधित हैं, है ना, लाइन से। देखिए पहला लिखा हुआ है कि राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है। तो मनुष्य के बिना राष्ट्र की कल्पना संभव है। आपने ऊपर पढ़ा कि अगर पृथ्वी तो होगी, उस पर रहने वाला मनुष्य नहीं होगा तो राष्ट्र की कल्पना करना असंभव होगा। आगे देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि पृथ्वी और जन, यानी जो पृथ्वी है और जन है दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, या फिर पृथ्वी और जन जो होते हैं वो मिलकर किसकी रचना करते हैं। तो जब तक पृथ्वी नहीं होगी, उस पर जन नहीं होगा, तो दोनों मिलकर राष्ट्र का स्वरूप बनाते हैं। यानी राष्ट्र का स्वरूप कब बनेगा, कोई भी देश, जो कोई भी जमीन जो होती है, धरती होती है, वो राष्ट्र कब बनती है, जब वहाँ पर बेटा उस पर रहने वाले लोग हों और जन हो, दोनों हों, तभी बनता है। आगे बात करें बेटा, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कब प्रदान करती है। यानी पृथ्वी जो है वो मातृभूमि की संज्ञा कब प्रदान करती है, या फिर पृथ्वी किसके कारण मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। तो लिखा हुआ है जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ पर अगर जन नहीं रहेंगे, लोग नहीं रहेंगे, तो पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा कैसे प्राप्त करेगी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये जो वीडियो मैंने कराया है ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या लिखा हुआ बेटा कि रेखांकित अंश की व्याख्या के लिए उपयुक्त व्याख्या देखिए। मतलब आपको अगर व्याख्या इसकी देखनी है तो ऊपर मैंने जो भी बताया आपको वो व्याख्या ही थी, वहाँ पर उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। नेक्स्ट बेटा देखिए क्या लिखा हुआ है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम बताइए। यानी पाठ क्या है और उसका शीर्षक कौन है, किसने लिखा है। तो पाठ का शीर्षक है बेटा राष्ट्र का स्वरूप, उसके लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। तो उम्मीद करता हूँ बेटा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही साथ बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियोज़ मिलती रहती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।